खुशखबरी है, रिसेंटली आपका सभी का नोटिफिकेशन, एक और नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है आपकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग। आईआरए आसाम और आईआरए झारखंड के जो कैंपस रहने वाले हैं उसके अंदर आपकी स्पोर्ट काउंसलिंग का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपके मौके पे मौके मिलते जा रहे हैं कि जैसे कल ही आरपीसीयू ने अपना नोटिफिकेशन आउट किया था और उसके बाद आज अपना जो आईआरए झारखंड है और आईआरए आसाम में उसने भी अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है कि बच्चों का स्पोर्ट काउंसलिंग हम लोग करवा रहे हैं। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। इसके अंदर हम इस वीडियो को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों को कब ऑनलाइन फीस कितने रहने वाला है, कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, कितनी सीट्स वैकेंट है, सब टोटल में डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो आप सभी ध्यान से ये सारे चीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं सब कुछ डिटेल में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या नोटिफिकेशन, जैसे आप इनकी साइड पे जाओगे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी कि नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या है। इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया है। इट हियर बाय द अनाउंस फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल यूजी कैंडिडेट फ्यू सीट्स वैकेंट बाय लेइंग मॉप अप राउंड। इन्होंने कहा है कि हमारे अंदर कुछ सीट्स खाली रह चुकी है 2025-26 के सेशन के अंदर, तो उसके लिए हम अपना जो मॉप अप राउंड है वो करवाने वाले हैं। उसमें उन्होंने कैंपस दिया है आईआरए आसाम के अंदर, आईआरए आसाम और आईआरए झारखंड का जो कैंपस रहने वाला है उसके अंदर कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो जनरल कैटेगरी की है वो 4 सीट रहने वाली है। एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे इन्होंने 1 सीट बताई है और 6 ओबीसी के लिए रहने वाली है और 3 पीएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सीट रिजर्व है। उसके बाद हम झारखंड कैंपस में बात करें तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के अंदर 3 जनरल कैटेगरी, 2 ओबीसी और 1 एससी कैटेगरी के लेने वाली है, 2 ओबीसी के लिए रहने वाली है और 3 एससी कैटेगरी की लेने वाली है आपके, और 2 इसमें पीएस कैंडिडेट के लिए सीट है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की मैं बात करूँ तो टोटल 19 सीट्स आपका रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे इनका क्या रूल्स रेगुलेशन रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। पर इन्होंने नीचे एक नोट लिखा है, द नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स अंडर एनी डिफरेंट कैटेगरीज ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड एससी एसटी कैटेगरी में भी इंक्रीज और डिक्रीज सब्जेक्ट टू फाइनल काउंट। कि मतलब जो आपकी कैटेगरी जो नंबर ऑफ सीट्स बता रखा है कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस एससी ओबीसी, तो ये ऊपर नीचे हो सकती है, इसमें फ्लक्चुएशन आ सकता है कि मतलब 2-4 सीट अगर कम ज़्यादा हो सकती है, या तो कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है अगर फाइनल काउंट के दौरान। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कुछ फर्क देखने को नहीं मिलेगा आपको, 2 या 3 1-2 सीट का आपको ऊपर नीचे अगर देखने को मिल सकता है। उसके बाद इन्होंने एक नोट और मेंशन किया है, द कैंडिडेट हु विल अपेयर्स इन सीयूटी 2025 द डिफरेंट दैट कैंडिडेट, ये इन्होंने 12th पास विल बी नॉट कंसिडर्ड इन द काउंसलिंग एडमिशन विल बी रिजेक्ट सब्जेक्ट। कि मतलब जो आपका 12th में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था उसी से अगर आपको यहाँ पे काउंसलिंग करनी है, बहुत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से अगर आपको बहुत से बच्चों को पहले भी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी कि सर उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 12th में कुछ और था, उन्होंने पेपर कुछ और दे दिया, उसके बाद यूनिवर्सिटी उसको ले नहीं रही, तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपका 12th में था उसी से आपको इसमें काउंसलिंग करनी है। बाद में ये नहीं कि आपके पास लास्ट मौका है कि सर हमने ये कर दिया था उसके बाद हमको रिजेक्ट कर दिया यूनिवर्सिटी द्वारा, तो इन्होंने पहले प्रॉपर नोट के द्वारा आपको मेंशन कर दिया गया है। तो आपका जो 12th में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था उसी से आपको आपका काउंसलिंग में है वो भरना है। एक बार आपका सब्जेक्ट क्राइटेरिया है वो चेक कर ले, उसी के बाद इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इनका डेट क्या रहने वाला है, कि कौन सी तारीख को ये अपनी काउंसलिंग करवा रही है, किस डेट को लास्ट तक रहने वाला है आपका सभी जो प्रोसेस करना है। आपका जो लास्ट डेट फिलिंग एप्लीकेशन रहने वाला है वो 7 तारीख आपका जो रहने वाला है, 7 तारीख को 11:49 तक आपको ये करना है। उसके बाद आपका जो है पोर्टल बंद हो जाएगा, तो उससे पहले 7 तारीख से पहले आप सभी को ये काम कर देना है। उसके बाद इनका फीस जो रहने वाला है, इनका फीस मेरे को काफ़ी कम फीस लगा। इनका फीस जो रहने वाला है वो 400 रुपये आपका जो फीस रहने वाला है वो नॉन रिफंडेबल फीस रहने वाला है। इसके अंदर नॉन रिफंडेबल रहेगा कि मतलब ये पैसा अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपको ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो वापस यूनिवर्सिटी के द्वारा या कॉलेज के द्वारा आपको ये पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और एक नियम इनका और ये है कि जिन बच्चों का दूसरा कॉलेज या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हुआ है वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा नियम है इनका कि जैसे आपका किसी भी साउथ की यूनिवर्सिटीज़ में या कहीं पे आपका दूसरे कोई यूनिवर्सिटीज़ में अगर एडमिशन हो गया और आप वहाँ से छोड़ के अगर इसमें आपने वहाँ पर एडमिशन ले लिया, उसके बाद भी अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो, इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके अंदर। ये इनका रहने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सर अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको फुल फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डिटेल्स आपको मांग रहा है, कैसे क्या वो प्रोसेस में इसी वीडियो के अंदर आपको बता देता हूँ। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए सीधा यहाँ पे जिसमें लिंक दिया हुआ है, अगर वहाँ पे क्लिक करोगे गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सीधा आपको ये देखने को मिल जाएगा। फॉर प्रेफरेंस फॉर इंस्टीट्यूट फॉर आईआरए आसाम एंड झारखंड, आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको 1 मिनट में आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ। ये देखिए ये ऐसा जाओगे। उसके बाद फॉर आपको डिप्लोमा डिसिप्लिन में कौन सा करना है, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर में मैंने टिक कर दिया। यहाँ पे मैंने किसी का भी नाम, जैसे मेरा नाम है सुशील, तो मैं अपना नाम कर देता हूँ। फादर का नाम मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे जी मैं सर्च कर देता हूँ। मदर का नेम मैं कुछ भी इंटर कर देता हूँ। एक बार आप सभी को मैं बस बेसिक बताने के लिए डिटेल फिल कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे मम्मी का नाम मैंने कुछ भी
मैंने फिल कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ मैंने कुछ भी XYZ आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी इसके अंदर। जैसे यहाँ पे डेट मैंने ये मेंशन कर दिया है। उसके बाद मैं एड्रेस के अंदर जैसे राजस्थान डाल देता हूँ। राजस्थान में डाल दिया। परमानेंट एड्रेस के मैं सिर्फ आपको बेसिकली बताने के लिए डाल रहा हूँ। परमानेंट एड्रेस के अंदर भी मैंने राजस्थान एंटर कर दिया है। मोबाइल नंबर के अंदर मैं जैसे कुछ भी नंबर ऐड कर देता हूँ 34922256, कुछ भी हम मोबाइल नंबर इसके अंदर भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिए। ईमेल एड्रेस के लिए मैं कुछ भी ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, जैसे कि ये मैंने कुछ भी ईमेल एड्रेस कर दिया। जेंडर में मेल करना है आपको। जैसे मैंने मेल की कैटेगरी आपको प्रॉपर यहाँ पे मेन करी, जैसे मैंने EWS कैटेगरी कर दी है। कैटेगरी आपकी जो कैटेगरी है वो करनी है। उसके बाद इन्होंने अपलोड लास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल रिक्वायरमेंट इशू बाय एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि आपका जो सेंट्रल लेवल पे EWS अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट बना हुआ है कि जैसे आप EWS में आते हो, OBC में आते हो, SC के, तो आपका जो सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट बना है उसको अपलोड करना है। तो यहाँ पे सीधा मैं फॉल में जाता हूँ और यहाँ पे आपको ब्राउज़र पे जाना है। मैं आपको पूरा प्रोसेस करके बता रहा हूँ। तो मेरे पास जैसे एक फ़ाइल पड़ी है, कुछ भी मैं अपलोड कर रहा हूँ एक बार आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई ऐसा करना है। उसके बाद सिग्नेचर आपका जो है वो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो मेरे पास एक ही उसी फाइल को मैं चला देता हूँ आपके हमारे पास जो फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद आपका एक जो रिसेंट का फोटोग्राफ है वो भी आपको अपलोड करना है। मैं बेसिकली बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, इसलिए मैं एक ही फाइल को अपलोड कर रहा हूँ बार बार। ये अपलोड करने के बाद आप जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो इसके आपको प्रेफरेंस बनने की आपको कौन से कैंपस में, जैसे मैंने IARI दोनों के लिए आसाम और IARI झारखंड दोनों के लिए मैं डाल देता हूँ। ये दोनों कैंपस के लिए मैंने प्रेफरेंस डाल दी यहाँ पे और ये कर दिया आगे। ठीक है, उसके बाद मैं इसको नीचे करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट किया मैंने, ये नेक्स्ट कर दिया। जैसे आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे देखो, आप नेक्स्ट जैसे आप नेक्स्ट करोगे उसके बाद आपका आ गया 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट करनी है, रैंक कार्ड इशू बाय ICR के द्वारा करनी है, एडमिट कार्ड इशू करना है आपको NTA द्वारा किया गया है, आइडेंटिटी के लिए आपका आधार कार्ड वगैरह प्रूफ के लिए डालना है, डेट ऑफ प्रूफ के लिए आपके प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10th की मार्कशीट यहाँ पे डाल सकते हो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट डालना है, कन्फर्मेशन पेज जो आपको दिया गया था जब आपने फॉर्म भरा था CUT का, उसके समय कन्फर्मेशन पेज मिला है कंप्यूटर के द्वारा, वो डालना है, CC आपका डालना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक बार मैं फिर से आपको अपलोड करके बता देता हूँ। इसके बाद आपका कैसे रहने वाला है, सीधा मैं इस पर क्लिक करता हूँ। फिर से आपको एक वही फाइल हम अपलोड कर देते हैं। अपलोड हो रहा है। उसके बाद 12th की मार्कशीट, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स एक बार डालने से पहले अच्छे से चेक कर लो कि आप लोग, ये मैंने सारे अपलोड कर दिए। उसके बाद हमने रैंक कार्ड आपको जो NTS द्वारा है, सारी चीज़ें एक बार करना, डालते समय ध्यान दीजिए कि सारी आप एक बार प्रॉपर चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद दिक्कत आती है आपको बहुत बार कि सर हमने गलत अपलोड कर दिया है, तो गलत अपलोड ना कर, एक बार सारा अच्छे से देख ले। ठीक है, जो यहाँ पे मांगा है, आप आइडेंटिटी के लिए जो आपका डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ लिया वो 10th की मार्कशीट आपके लिए वैलिड रहती है। तो मोस्टली सभी में हम 10th की मार्कशीट ही अपलोड करते हैं, क्योंकि 10th में जो आपका रहेगा वही आपका रहने वाला है, उसको वैलिड माना जाता है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में सारी चीज़ एक एक करके अपलोड कर देता हूँ फटाफट। तो ये हम अपलोड कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपलोड को मांग रहा है। ये सारी चीज़ें आपको वही जो आपके ICR के डॉक्यूमेंट्स हो, जो पिछले जिसमें लगते थे काउंसलिंग में, वही सारी चीज़ें यहाँ पे मांगा जा रहा है आपसे, वो भी हम अपलोड कर देते हैं फटाफट। ठीक है, इनके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है, आई हियर बाय डिक्लेयर द ऑल स्टेटमेंट मेड बाय द एप्लीकेशन आर ट्रू करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, इसके बेस पे करना है आप सभी को। यहाँ पे देख दिया कि सारा ऑप्शन आ गया है। उसके बाद इस पर क्लिक कर देना है आपको और येस करके नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे, देखिए अब आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा कि आपने पेमेंट करना है, ट्रांजैक्शन ID, अमाउंट, बैंक डिटेल, बैंक का नाम आपको उस बैंक से कर रहे हो और अमाउंट किस कार्ड से कर रहे हो, वो सब आपका इसके अंदर आ जाएगा। पर एक अभी जो हमने इसमें मैंने पहले आपसे पहले ये करके देखा कि एक दिक्कत आ रहा है अभी कि पेमेंट के लिए यहाँ पे कोई भी आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर या ID नहीं आ रहा है। तो
ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह नहीं आ रहा है आईडी कार्ड को, इससे आपको पेमेंट करना है। वो डेट तो अगर आप जिस तारीख को पेमेंट काटोगे वो आपको डेट यहाँ पे मेंशन करनी है, बैंक का नाम करना है, अमाउंट आपका जो कॉलेज का वो 400 रुपये रहने वाला है वो आपको करना है। पर यहाँ पे अभी तक आपको जो किस नंबर पे किस अकाउंट पे, यहाँ पे कोई साइड पे ना तो साइड पे नहीं है और इस पर भी नहीं है। तो बैंक का जैसे कोई इशू अगर आता है कि किस पे पेमेंट करना है, वो उसके रिगार्डिंग में एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा कि भाई आपको किसके अंदर पेमेंट करना है। बाकी ये आपका प्रोसीजर, मतलब सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स अच्छे से करना है, किसी प्रकार दिक्कत नहीं है। बस एक छोटा सा बैंक का इशू है, वो हम लोग ने साइड पे भी जाके देख लिया, इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया है। तो हम लोग काउंसिल अगर यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करके पता करने की कोशिश करेंगे कि इसका पेमेंट का कार्ड रहने वाला है। जैसे ही मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे ही मुझे पता चलता है, मैं आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको जरूर बता दूंगा। बाकी एक छोटा सा ये प्रोसेस टोटल रहने वाला था कि आपको कैसे क्या अपलोड करना है आप सभी को। तो अच्छा मौका है, अगर जो बच्चा जाना चाहते हैं जिनके कम नंबर थे या किसी कारण वो रिजेक्ट वगैरह हो गए, तो आपके पास एक अच्छा मौका है फिर से ICAR के अंदर जो सारी आपके जो होने वाली थी। अगर और भी कोई यूनिवर्सिटी की अगर होती है या कोई करवाता है तो हम लोग आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। आई होप